लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मैं नहीं कहता कि मेरा साथ निभाओ, बस ये गुजारिश है कि तन्हा ना छोड़ो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मेला करो। ये कुछ ऐसे शेर ऐसे शायर के हैं जिन्हें आप लोग बाखूबी जानते हैं। ये डॉक्टर बशीर बद्र के लिखे हुए शेर हैं और आम जनमानस में खूब लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया में आप इन्हें पढ़ते रहे होंगे। शायरी पसंद इंसान इसे सुनाता भी रहा होगा और आप लोग सुनते भी रहे होंगे। तो डॉक्टर बशीर बद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 91 वर्ष की आयु में उनका इंतकाल हो गया 28 मई को भोपाल में। वह इस समय भोपाल में रह रहे थे और डिमेंशिया की बीमारी से पीड़ित थे। इसी वजह से पिछले कुछ सालों से वह गुमनामी में जी रहे थे एक तरह से। इस बीमारी में याददाश्त चली जाती है, आदमी को कुछ याद नहीं रहता है। उन्हें भी कुछ याद नहीं था और 28 मई को उनका इंतकाल हो गया। अयोध्या के एक गांव में उनका पैतृक निवास था। उनका जन्म कानपुर में हुआ। पढ़ाई लिखाई प्राथमिक पढ़ाई कानपुर में हुई। उच्च शिक्षा उन्होंने गढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ली। मेरठ आ गए और मेरठ कॉलेज में वह उर्दू पढ़ाते थे। उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष थे। 70 के दशक में आए। 1987 में मेरठ में दंगे हुए। उस दंगे में उनके घर को जला दिया गया। 21 मई 1987 वह दिन था जब उनके घर में दंगाइयों ने आग लगाई। उस समय उनके परिवार को उनके हिंदू पड़ोसियों ने किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। तो परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं जला दी गई, डायरी जला दी गई, बहुत सारी गजलें जला दी गई। और उस समय खुद डॉक्टर बशीर बद्र दिल्ली में थे, किसी मुशायरे में भाग लेने गए हुए थे। उन्हें सूचना मिली और उन्हें कहा गया कि आप मेरठ ना आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मेरठ आएंगे। इसके बाद वह 1 साल तक अपने दोस्त के घर पर रहे और फिर वह भोपाल चले